का जिक्र करता हूँ आपसे, ज़रियब। ये बहुत मशहूर कैरेक्टर है, स्पेनिश जो दौर है मुसलमानों का, जब ये हारून रशीद का दौर है और उधर से उमैयद कैलिफेट आपको पता है स्पेन में थी, और बाकी तमाम जगहों पे अब्बासिड कैलिफेट। तो ये हारून रशीद के दरबारी थे ज़रियब, और ही वाज अ वेरी वेरी गुड सिंगर, यानी इनकी सिंगिंग मशहूर थी। पूरे जो इर्द गिर्द के इलाके थे वो भी जानते थे इसे। तो हारून रशीद ने इसको निकाल दिया था ज़रियब को। उसकी वजह ये है कि एक तो इसके बारे में बातें फैलाना शुरू कर दी थी इसके कोलीग्स ने कि इस पे जिन्नात आते हैं, ये दीवाना है, पागल है, वो पागलों वाली बातें भी किया करता था। उसने जब खुद एक्नॉलेज किया हारून रशीद के सामने कि हाँ, ख्वाब में जिन्नात आके मुझे लिरिक्स लिखवाते हैं, सही, और जिन्नात आके मुझे ये ट्यून्स बताते हैं, क्योंकि ना उसकी ट्यून्स बहुत यूनिक होती हैं, बहुत ज़्यादा। तो उसने इकरार किया इस बात का, तो हारून रशीद ने इसे निकाल दिया वहाँ से। लेकिन इसके बाद ये फिर स्पेन चला गया, वहाँ पे अब्दुर्रहमान III, ये जो कैलिफ थे बहुत मशहूर, उन्होंने इसको हायर किया और वहाँ पे इसने काफ़ी चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाईं, और बहुत इसका ना एक आप कह लीजिए एक वो बना, एक मशहूरी हुई वहाँ पे। तो देखें, इस वाक़े से ये साबित हो रहा है कि इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि इवन जिन्नात यहाँ तक इन्फ्लुएंस कर सकते हैं ख्वाबों के ज़रिए, या मे बी रियल में भी आके, कि वो आपको कोई लिरिक्स बताएं या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन दें या कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ही यूनिक है। मैं तो बल्कि समझता हूँ कि दुनिया के जो बड़े बड़े सिंगर्स हैं, जो जिनकी पॉपुलैरिटी की कोई रीज़न, मैं पता नहीं, एक मशहूर सिंगर था, ब्लैक सिंगर है, रैपर है गालिबन, ये पता नहीं, आई डोंट नो एग्जैक्टली हिज नेम, मुझे भूल गया। तो मैं उसका ऐसे ही देख रहा था, उसका एक इंटरव्यू का छोटा सा क्लिप आया ऐसे ही, तो उसके अंदर उससे पूछा कि आपकी इतनी पॉपुलैरिटी है तो आपको तो बहुत टाइम लगता होगा ये इसके लिए तैयारी जो आप करते हैं, ये अपने सॉन्ग्स पर राइटिंग करते हैं उसकी। तो उसने कहा कि मैं नहीं करता, कहता है मुझे बस इल्का होते हैं। अब यानी अल्लाह की तरफ से इल्का कैसे हो जाते हैं? ऐसे तो नहीं इल्का हो जाते, और ख़ास तौर पे ऐसी चीज़ जो कि अल्लाह माफ़ करे, यानी जो यानी गंदगी से भरी हुई है, अल्लाह, और इतनी गंदी वो उसकी वो है सॉन्ग्स हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मैं तो समझता हूँ यानी ये बड़े बड़े जो आपके हैं सिंगर्स हैं ख़ास तौर पे कॉन्शियसली, और मैं समझता हूँ कॉन्शियसली भी हो सकता है, यानी देयर आर चांसेस, हंड्रेड्स ऑफ चांसेस। देखें, मैं इनकी गंदगी, वेस्ट की गंदगी का तो अंदाज़ा हम लगा ही नहीं सकते। LGBTQ की अगर आप उसको सामने रखें, इतना गंदगी वहाँ पे है उसके अंदर, तो उसके बाद शयातीन से मदद लेना और ये वाले मैजिक के थ्रू और मुख्तलिफ यानी एक्शंस के थ्रू शयातीन तक एक्सेस लेना कोई बड़ी बात नहीं है इन लोगों की। और ख़ास तौर पे पॉपुलैरिटी और आपको ये सब चीज़ें, शैतान इन चीज़ों के वादे, शैतान तो आपको कहता है कि ये सब चीज़ें मुझसे ले लो, दुनिया ले लो, सब कुछ, और मेरे साथ लोग। बिल्कुल। तो शयातीन की, बल्कि उलमा ने जिक्र किया शैतानों की जो है फ़ौजों के अंदर, इंसानों का बहुत ज़्यादा जिक्र किया, वो फ़ौजें ही हैं। और और कुछ सिंगर्स ने आपको पता है एक्नॉलेज किया है कि जब हम स्टेज पे होते हैं, वी आर नॉट आवरसेल्व्स, हमारे अंदर एक सोल आ जाती है, ऐसे ही, तो वो सोल की आवाज़ है ये। तो जिन्नात पोजेस, अब पोजेशन की अगर मैं बात करूँ तो कुछ लोग इसको डिनाई करते हैं कि नहीं, इस लेवल तक नहीं होता कि जिन पोजेस कर ले। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, पोजेशन हो सकती है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कोई पोजेशन का वाक़या हमें मिलता है? अखी एक रिवायत मिलती है हमें, लेकिन वो रिवायत ठीक नहीं है। एक बात तो दुरुस्त है कि नबी सल्लल्लाहु, इस बात में कोई राय नहीं है दूसरी कि शैतान आपके जिस्म में दाखिल हो सकता है। इस पर तो सही हदीस मौजूद है, बिल्कुल, इन्न शैतान यजरी फिल इंसानी मजरद दम, जैसे जमाई लेते हैं शैतान, ये वही वाला दाखिल होना है? नहीं, बाकायदा ये भी है और दूसरा भी है। दूसरा भी अल्लाह के रसूल ने वैसे ही जनरली कहा कि शैतान दाखिल होता है और वो आपके अंदर ऐसे दौड़ता है जैसे खून दौड़ता है। सही। तो इसमें तो किसी का इख्तिलाफ नहीं है, और बल्कि ये मुत्तफ़क़ुन अलैह मसला है, इस पर तमाम अहले सुन्नत वल जमात का इत्तिफ़ाक़ और इजमा है कि शैतान दाखिल हो जाता है। ठीक है। अच्छा, अब ज़रा थोड़ा सा मसला इस बात पर है कि क्या पोजेशन होती है कि नहीं। इन अदर वर्ड्स, क्या शैतान यानी जो शैतान, ये जिन, वो आपको पोजेस करके आपसे कुछ काम करवाइए, आपके अंदर आके कुछ बातें करवा सकता है कि नहीं करवा सकता। इस बारे में दो राय मौजूद है। मेजॉरिटी का, और ख़ास तौर पे जो एक्सपीरियंसेस हैं उलमा के, हमारे असलाफ़ में ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसेस है। इब्न तैमिया रहमहुल्लाह और बड़े बड़े इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह, बड़े उनकी हमें वाक़यात मिलते हैं जो उनकी किताबों के अंदर, यानी मुस्तनद किताबों के अंदर मौजूद हैं, जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया और हम भी एक्सपीरियंस आज करते हैं। तो वो कहते हैं कि पोजेशन होती है। अलबत्ता कुछ उलमा जो हैं जो ज़रा क्योंकि गैब का मसला मैं समझता हूँ एहतियाती तौर पे वो शायद इस चीज़ को अवॉइड करते हैं ऐसा क्लेम करने से, क्योंकि इस बारे में कोई
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस डायरेक्ट सनद से हमें कोई ऐसी चीज़ वल्लाहु आलम नहीं मिलती कि जिसके अंदर हमें पोजेशन, यानी दाखिल होने का मतलब है कि पोजेस करके उसे करना। लेकिन ये बात जैसे आपने कहा ना कि ये जो इनके अंदर रूह आ जाती है और उनके मुंह से निकलता है, तो शयातीन तो ये बातें उनके दिल में इल्क़ा वगैरह करता है, ये तो कुरान से साबित है। तो वो अब उसको जिस तरह मर्जी एक्सपीरियंस करते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन ये चीज़ें उसके ख़िलाफ़ नहीं है। हाँ, पोजेशन को इटसेल्फ, जिस तरह वो पोजेशन होता है कि इंसान वो कांप रहा है जिन, तो अब क्या वो एक्चुअली साइकोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम है या फिर वो है, कुछ राय है, मैं कहता हूँ कुछ उलमा की राय है जो समझते हैं कि ऐसी होती नहीं। लेकिन देखें ना आप, रियल में हमने भी कई बार सुना है कि एक औरत, कमज़ोर सी औरत, उसमें इतनी स्ट्रेंथ आ गई कि वो टेबल को उठा उठा के मार रही हैं, फेंक रही हैं। फिर ये कि इवन एक ऐसी औरत या बच्चा, इस पर भी मैंने वाक़यात सुने जिनको एक लैंग्वेज आती नहीं, लेकिन वो उस लैंग्वेज में फर बात करने लग जाते हैं। फिर ये कि उनके बर्न्स और ये यहाँ पे निशानात का नज़र आना, फिर जैसे हॉरर मूवीज़ में दिखाया जाता है वो तो बहुत ही एक्सट्रीम है। आई थिंक वो तो ओवर एग्जैजरेटेड है कि बिल्कुल ही आपकी बोन्स टूट जाना, हाथ मुड़ जाना, तो ये सारी चीज़ें दिखाई हो सकता है। मैं तो कहता हूँ ये भी हो सकता है, ये तो कोई इशू नहीं है। असल में मैं वो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि एक चीज़ होती है कि अगर आप उसको एपिस्टेमिक पर्सपेक्टिव से देखें, एपिस्टेमिक पर्सपेक्टिव का मतलब ये है कि क्या वो चीज़, यानी अगर आप किसी चीज़ को वैलिडेट करते हैं, उसको समझते हैं कि ये चीज़ रिलायबल है, तो उसकी बुनियाद क्या है। असल में जो उलमा की एहतियात है ना, वो इस बुनियाद पर है कि हम गैब के बारे में सिर्फ एक्सपीरियंस को बुनियाद ना बनाएं। गैब के बारे में हमारी बुनियाद होनी चाहिए कुरान और सुन्नत, यानी वही होनी चाहिए। तो चूँकि वही के अंदर ये चीज़ मौजूद नहीं है, तो इसलिए वो मोहतात हैं इस बारे में। लेकिन मैं समझता हूँ, जैसे मैंने आपको कहा, एक्सपीरियंसेस की बुनियाद पर, वो एक्सपीरियंसेस इतने ज़्यादा हैं और जो उलमा इसके कायल हैं वो ये कहते हैं कि एक्सपीरियंसेस, जैसे आपने कहा कि हमने बहुत बेशुमार ऐसी चीज़ें जिसका शायद जवाब देना मुश्किल है। अच्छा, बाय द वे साइकोलॉजिस्ट इसका जवाब देते हैं कुछ, जैसे आपने मिसाल के तौर पे कहा कि लैंग्वेज ऐसी बोल लेनी, वो कहते हैं कि जी वो इंसान ने अपनी ज़िंदगी के अंदर कोई टीवी प्रोग्राम के अंदर या कुछ ऐसी चीज़ उसने सुनी होती है जो उसके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर चली जाती है, उसको इंसान को पता नहीं चलता, तो या अनकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। डीपर लेवल ऑफ इंसान की ब्रेन, आपको पता है, बहुत पावरफुल है, वो एक चीज़ को पकड़ लेता है, उसको अब जो है ना आपको मेमोरी में लाना ज़रा मुश्किल होता है, लेकिन कुछ ऐसी हालत में इंसान बाज़-औक़ात ले आता है। तो मतलब उनकी नंबर ऑफ़ उनकी जो है ना एक्सप्लेनेशन साइकोलॉजिस्ट की मिलती हैं। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अगेन मुझे समझ आती है कि यार इस पे इतनी ज़्यादा रिपोर्ट्स हैं, इस पे इतने एक्सपीरियंसेस हैं कि इसको आउटराइटली रिजेक्ट करना बिल्कुल ये शायद थोड़ा एक्सट्रीम है। लेकिन बहरहाल वी नीड टू बी ऑनेस्ट, मैंने आपको बता दिया कुछ उलमा की राय है और बड़े बड़े उलमा में से कुछ बड़े नाम हैं जो इस चीज़ के एहतियात, मैं समझता हूँ एहतियाती पहलू के तौर पर प्रिकॉशंस ले।